मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आपने स्क्वायर का इस्तेमाल दरअसल करना क्या है और इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका कहाँ है और कहाँ ये हम इस्तेमाल करके अपनी जो कटिंग है उसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज हम आपको समझाएंगे कि आपने स्क्वायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करना है। तो इसका इस्तेमाल हम जिन जगहों में कर सकते हैं वो आज हम आपको समझाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम जो एल स्क्वायर है उसका इस्तेमाल आपको समझाएंगे कि आपने इसको दरअसल इस्तेमाल करना है किस जगह पर। तो ये हम इसको नंबर एक हाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाले में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इससे हर किस्म के बैन के लिए, हर किस्म के कॉलर के लिए हाले की कटिंग बआसानी कर सकते हैं। और वो मैं आपको यहाँ पर समझाता भी हूँ कि इस पर जो निशानात दिए गए हैं, ये देखें, ये इस पर हाले के निशानात दिए हुए हैं। 12 से हाला स्टार्ट है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक आखिरी कॉलर आपको पता होगा कि 23 से ज़्यादा या बड़ा कॉलर आता नहीं है। तो ये 23 पर इसके निशानात दिए गए हैं। 23 तक हम इस पर हाले की निशानात कॉलर के लिए लगा सकते हैं, बैन के लिए लगा सकते हैं। लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास फ्रंट कमीज़ का पड़ा हुआ है एक पीस, जिसमें यहाँ पर हाले की कटिंग की जाती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कॉलर है 15 कॉलर। ये अमूमन ये क्वेश्चन किया जाता है कि तमाम कॉलर्स के लिए हम हाले की कटिंग किस तरह करेंगे। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 15 कॉलर है, तो 15 कॉलर के लिए हाले की कटिंग हम किस तरह करेंगे, ये आज हम आपको समझाएंगे। और दूसरा, ये जो तिरे का डाउन है, ये अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कॉलर के लिए जो शोल्डर का डाउन है वो कितना रखा जाए। तो 15 कॉलर है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये 15 कॉलर के एन सामने ये निशान लगा हुआ है, जो कि अगर हम इंची टेप से पैमाइश करेंगे तो तकरीबन 2.5 इंच आता है। तो यहाँ आपने 15 पर एक निशान, इसको आपने इस तरह से रख देना है और बिल्कुल 15 के सामने आपने एक पॉइंट ले लेना है। अब हाले के एक साइड की जो निशानात है, जो पॉइंटिंग है, वो तो हो गई है। अब इसके लिए आपने फिर जो स्क्वायर है उसको इस तरह से उलट कर देना है। इस तरह जब आप करेंगे तो ये साइड जो होगी ये आपने 1 पॉइंट कम लेनी है। अगर आपके पास कॉलर 15 है तो ये इस साइड में आपने फिर इसको 14 पर निशान लगाना है। तो फिर आपने इसको इस तरह से रख देना है कि 14 पर ये बराबर आ जाए और यहाँ पर एक निशान दूसरा लगा दें। लेकिन याद रखें कि ये जो निशान आप लगाएंगे ये आप यहाँ से लगाएंगे, इसकी पैमाइश यहाँ से नहीं होगी। अगर इस जगह से पैमाइश होगी तो फिर आपका हाला जो है वो इंतहाई खुला आएगा और फिर वो 17-18 इंच के कॉलर के लिए वो फिर उस हाले की कटिंग होगी। तो इस साइड में आपने फ़िक्स वही लेना है जितना आपके पास कॉलर है। हमारे पास कॉलर 15 है तो मैंने एक निशान यहाँ 15 पर लगाया और ये निशान हमने 14 पर लगाया। अब लेट्स सपोज़ हमारे पास 36 जो है वो हमारे पास चाहती है, 36 चाहती है। तो अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है इस साइड में। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी निशानात लगे हुए हैं। 36 का हाफ हमारे पास कितना आता है, 18 आता है। तो आप ये जो पॉइंट है आप इसको यहाँ से रख दें और यहाँ पर एक निशान लगा दें, जो कि हम कंधों के लिए निशान लगाते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि लेट सपोज़ अगर हमारे पास तीरा 18 इंच का होगा तो 18 को आप हाफ़ कर लें। 18 का हाफ़ हमारे पास आएगा 9, यानी 9 दूने 18, 9 दूने 18। तो लेकिन आप यहाँ पर कटिंग करेंगे 17 इंच की।
यानी जो फ्रंट में हम कटिंग करते हैं उससे 1 इंच हम माइनस करते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है जो कि अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि शोल्डर का डाउन होता है, वो हमने कितना कॉलर के लिए कितना रखना है। तो आप भी ये भी वहाँ से आप बआसानी सीख सकते हैं। देखें 12 कलर है, 12 कलर के लिए आपने 2 इंच का शोल्डर का डाउन रखना है। अब 13 है तो आपने 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, 14 है तो 2.25 इंच, और 14.5 के लिए 1 सेंटीमीटर कम लेना है 2.5 इंच से। 15 के लिए आपने जो शोल्डर का डाउन है वो आपने 2.5 इंच लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल एन जो कॉलर जितना होगा उसके सामने ये निशान लगा होता है, जिससे हम शोल्डर का डाउन बआसानी ले सकते हैं। अब आपने जस्ट इसको इस तरह से इसको इससे मिला देना है। अब अगर आपके पास बैन है तो बैन के लिए ये जगह आपने गोलाइश में लेनी है, और अगर बैन नहीं है, कॉलर है, तो फिर आपने इसको तिरछे डिज़ाइन में इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद ये जगह जिसको आर्म होल कहते हैं, आर्म होल आपको मालूम है, जितनी हमारे पास छाती होगी, छाती का हम छाती को हम 4 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये जगह जो आएगी फिट बाजू के लिए, बाजू के जो हम कंधे बनाएंगे, वो अगर फिट कमीज़ है तो उसके लिए कटिंग कितनी की जाएगी, या हम 8 इंच की कटिंग करेंगे और 1.5 उसके साथ फिर इजाफी करेंगे, तो शोल्डर की जो कटिंग होगी वो हमारे पास 9.5 इंच की आएगी। 9 इंच हमारे पास फिक्स, हमारे पास ये कंधा रह जाएगा। आधी इंच जो सिलाई होगी वो चली जाएगी, इसलिए हम आधी इंच का इजाफी लेते हैं, और फिर फिक्स जो हमारे पास 9.5 इंच का ये आर्म होल होगा, जिसको बाजू का जो आर्म होल है वो हमारे पास 9 इंच का आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आप फिर इसके बाद ये जो निशान आप लगाते हैं, इसका तरीका ये है कि जितनी आपके पास कमीज़ की 2 तरीक़ों से पैमाइश की जाती है। एक पैमाइश आप यहाँ से लें, एक पैमाइश आप यहाँ से लें, और एक पैमाइश आप नीचे से लें। जो ऊपर